हेलो एवरीवन, आई एम मिनेंद्र सुरवे। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स। प्रीवियसली हमने देखा था स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स का वर्किंग कैसा रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है और द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग मैश वर्सेस कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्लच शाफ्ट दिखाई दे रहा है। ओके, क्लच शाफ्ट के साथ हमारा क्लच गियर एंगेज हुआ है और क्लच शाफ्ट हमारा जो भी इंजन से पावर मिलता है वहाँ से क्लच शाफ्ट को पावर मिलता है वो, और क्लच शाफ्ट रोटेट होता है। जैसे ही क्लच शाफ्ट रोटेट होगा तो हमारा क्लच गियर भी रोटेट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द रिवर्स गियर। So lay shaft is the we are going to use here, and the third one shaft is nothing but our main shaft. ओके, मेन शाफ्ट्स के ऊपर स्प्लाइंस कटे हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। ओके, सो ले शाफ्ट्स के ऊपर हमारा रिजिड फिक्स गियर्स लगे हुए हैं। ये जो सब गियर्स है वो रिजिड फिक्स गियर्स है। नाउ यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स में स्लाइडिंग नहीं होती। जैसे कि हमने देखा कि स्लाइडिंग मैच गियर बॉक्स में हमें स्लाइड करना पड़ता था एंगेजमेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम डॉग क्लचेस यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डॉग क्लचेस वी कैन गोइंग टू एंगेज और डिसएंगेज द गियर्स। ओके, सो व्हाट इज द डॉग क्लच? क्लच इज नथिंग बट यूज टू एंगेज द डिसएंगेज। For engagement or disengagement purpose we are going to use the clutch, and these dogs are nothing but the teeth of these clutches. Okay, these are the teeths. Okay, these teeth are or both the sides. Okay, here it is also teeths. That teeths are nothing but dogs. Okay, so that's why we will call it as a clutch dogs. And जो भी आपका ले शाफ्ट्स के ऊपर जो भी आपके गियर्स लगे हुए हैं वो कॉन्स्टेंटली मेश है आपके मेन शाफ्ट्स के ऊपर। ये हमें स्लाइडिंग मैश में नहीं दिखा था। कांस्टेंट मैश में ये देख लो, सब गियर्स जो भी लगे हुए हैं ये कॉन्स्टेंटली मैश में है आपके मेन शाफ्ट्स के गियर के साथ। सो चलो हम इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसा ये वर्क करता है। जैसे ही क्लच शाफ्ट्स घूमने लगता है, जैसे इंजन से पावर मिलता है तो क्लच गियर हमारा घूमना चालू हो जाएगा और क्लच गियर हमारा ले शाफ्ट्स के गियर के साथ कनेक्टेड हुए। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को फर्स्ट गियर चाहिए, नाउ दिस इज द पोजिशन इज द न्यूट्रल केस। ओके, दिस इज द कंडीशन एट द न्यूट्रल केस। डॉग क्लचेस आर हेल्ड इन बिटवीन any two gears of main shafts. Okay, these are not in engagement positions. This is the neutral case. Now if you want to take a first gear, how will we proceed? So look at here. Once we need to engage or once we need to want first gear, what will happen? As clutch shaft start rotating, clutch gear is also start rotating, and then this lay shaft's rigid gear is directly meshes with gear number 1, and we will move these dog clutches left sides. Okay, we will move the dog clutches left side so that these dogs are in engagement with the main shaft gear number 1 teeth. So ये डॉग क्लच इस टीथ के साथ एंगेजमेंट हो जाएगा और once they are in a contact, what will happen? This will also start rotating. The main shaft also start rotating. So dog clutches का काम समझ में आया। डॉग क्लचेस अगर एंगेजमेंट कर देते हैं तभी जाकर आपका मेन शाफ्ट रोटेट होने लगता है, तभी आपके मेन शाफ्ट में पावर आने लगती है। तो यही इंपॉर्टेंस है कि कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स में हम डॉग क्लचेस यूज करते हैं और सिंक्रो मैच गियर बॉक्स में हम सिंक्रोनाइजर्स यूज करते हैं। यहाँ पे जो डॉग क्लच काम करता है सिमिलर काइंड ऑफ वर्क सिंक्रोनाइजिंग मैश में सिंक्रोनाइजर्स करता है। सो इफ वी वांट अ सेकंड गियर, व्हाट विल वी डू? We will disengage this gear number first. Now this is in the neutral case. Now we'll move this dog clutch towards the right side so that the dogs are going to be engaged with the teeth of the gear number 2 on the main shaft, so that power is going to be transferred from the clutch shaft to the clutch gear, then in a lay shaft, and then in a second gear of the rigid lay shaft through the gear number 2, and then it will in the main shaft. Okay, so accordingly power will going to be a transfer. If you want a third gear, what will we do?
for purpose of getting a third gear, this will remove, this will disconnect, and now this is in a neutral case. Now if we want a type of a third gear, what will we do? We'll move these dog clutches towards the left sides, and then it will engage with these teeth. Okay, so power is going to transfer from clutch shaft to the clutch gear and through the lay shaft through the gear number third, and then you will get a power in main shaft. Okay, in this type we will obtain the various types of gears. If we want a gear number 4, again will disengage the clutch dog, and will move the clutch dog towards the right side, so that again it will engage with the teeth of main shaft gear, and accordingly you will get power in a main shaft. Similarly, we can obtain a gear 5th. Before obtaining gear 5th, you have to disengage these dog clutches and make it neutral, and then again you have to move these dog clutches toward the left side, so that it will engage with the gear number 5th, and you will get a power from clutch shaft to the clutch gear and through the lay shaft, and then it will transfer through the gear 5th, because lay shaft rigid gears are in a meshes, constant mesh with a gear 5th on a main shaft. Okay, so ये स्प्लाइंस जो कटे हुए हैं वो काम करते हैं कि आपके डॉग क्लचेस को मूवमेंट करने के लिए एक्सियल मूवमेंट ऑफ डॉग क्लचेस विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट द स्प्लाइंस. Okay, now if you want the reverse gear, what will happen? In case of a reverse gear, the idler gear plays a very vital role, same as that of the sliding mesh gearbox. मैंने वहाँ भी बताया था कि idler gear कैसे काम करता है. It will reverse the direction of motion, so that you will get reverse direction. So now consider this clutch shaft is rotating in clockwise direction. अगर हमारा इंजन clockwise के साथ घूम रहा है और हमें रिवर्स गियर चाहिए, तो हमारा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए. जो मेन शाफ्ट का पावर है हमारा एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, तभी जाकर आपको रिवर्स मोशन मिलेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके, यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आपका ये गियर क्लच गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये गियर आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अगर ये पूरा ले शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये गियर रिजिड फिक्स गियर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो ये आइडलर गियर को क्लॉकवाइज घुमाएगा, और अगर आइडलर गियर आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. मतलब क्या है, यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज रहेगा, तो यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मिलना चाहिए, और वो किसके वजह से मिल रहा है? आइडलर गियर की वजह से मिल रहा है. सो यू विल गेट द रिवर्स डायरेक्शन. सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट आइडलर गियर? इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन. सो दिस इज द working, and from that working we can easily obtain any type of a gear, or we can obtain the reverse gears also. So what is important in a constant mesh gearbox over the sliding mesh gearbox is that we are going to use we are not going to use spur gears. Here we use helical gears. In a constant mesh gearbox, we are going to use helical gears. Okay, this is the very important data. And in case of constant mesh gearbox, look at these rigid gears are constantly meshes with your main shafts. Okay, so that is important for constant mesh gearbox. So this is the difference between both the gears. As a sliding mesh gearbox, we need to slide the gears for engagement and disengagement purpose, and here we are using these dog clutches. So dog clutches do their works for engagement and disengagement purpose, so you will get the power in main shaft. So this is the way. And if you think about the synchromesh gearbox is a third type, that is nothing but it is a refined version of your constant mesh gearbox only. The only difference in between them is that in constant mesh gearbox, gears lock with the shaft with the help of dog clutch. Okay, but in synchromesh gearbox, here we use dog clutches. But if you think about the synchromesh gearbox, they are connected by a device called as synchronizer. Okay, there we are going to use synchronizers, and we'll see in the next session what is a synchromesh gearbox. Here we have completed a constant mesh gearbox.
And already I have told you the difference between the sliding mesh gearbox and constant mesh gearbox is that gears used in a constant mesh are helical. Okay, here we use helical types gears, whereas in sliding mesh we are going to use spur gear. Okay, and the lay shaft is also always connected to the main shaft, meaning the gears are always mesh. Look at here, the gears are always in a mesh. Okay, so thank you for watching my channel. If you are not subscribed my channel, please subscribe. So thank you very much.